नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद में देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन पहले से ही ज्यादा अलर्ट हो गया है। सभी रेल स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है और महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा गया है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद दूसरे स्टेशनों पर कैसे इंतजाम है, ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हमारे एक देवरानी मर गए। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। उनके सीट से बाहर निकाले देखे पूरा सांस थोड़ा चल रहा था। मैंने यहाँ ले गए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुए हादसे के बाद देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की करें तो स्टेशन पर अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। रात में भीड़ बेकाबू हो गई थी। आगे स्थिति ऐसी न हो, इसके लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के फोर्सेस की तैनाती की गई है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। प्रयाग जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने वालों की जांच की जा रही है। इस वक्त मैं मेन कॉरिडोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म 12 है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म 16 है। तो कल जब पूरा वाकया हुआ तो लोग प्लेटफॉर्म 12 पे थे, यहाँ से प्लेटफॉर्म 16 पे गए। लेकिन अभी आप देखें दोबारा से भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पर फोर्सेस लोगों को हटा रही हैं। कल ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सुबह से रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए यहाँ जो कॉरिडोर में लोग बैठे हैं उनको बाकायदा हटाया जा रहा है, सीटी बजाई जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है उन्हें कहाँ जाना है और इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए अभी भी अच्छी खासी भीड़ है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन पैन कर दिखाएं, लेकिन फिर भी भीड़ को रोकने के पूरे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। कॉरिडोर को खाली करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है, तो लोग प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। और आप यहाँ लगातार देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है, यानी प्लेटफॉर्म को खाली करा जा रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके चलते ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। देश के हर बड़े शहर से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। बात वाराणसी की करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली में भगदड़ के बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजामात है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है और यहाँ पर कुंभ जाने वाले जो यात्री हैं वो हजारों के संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और कुंभ जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ पर खड़ी भी हैं कुंभ जाने वाली, जो स्पेशल ट्रेनें हैं और यहाँ से वो सीधे कुंभ के लिए जाएंगी। तो उसमें ऑलरेडी जो आप संख्या आप देख रहे होंगे कि तमाम जो सीट्स है ट्रेन के अंदर वो सारे के सारे फुल है। कोई भी एक जगह नहीं है कि यहाँ पर जो ये स्टेशन पर जो यात्री इंतजार कर रहे हैं वो इसमें अंदर जा सके। तो संख्या में अभी तक कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात अगर करें तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जो आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी दुरुस्त नजर आ रही है। प्रयागराज जंक्शन पर भी लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली हादसे के बाद से रेलवे प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट है। आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे इनविजिबल के माध्यम से कितनी भारी भीड़ इस रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। बाएं तरफ ट्रेनें खड़ी है, दाएं तरफ ट्रेनें खड़ी है। लोग यात्री यहाँ पे जो भारी भीड़ मौजूद है, सबको संगम में जाना है, अपने अपने दुर्ग और भव्य स्नान को पूरा करना है। इसी के साथ आपको बता दें किस प्रकार से रेलवे के जवानों द्वारा इस स्थान पर मोर्चा संभाला गया है। लगातार वो अनाउंस कर रहे हैं आप किस तरीके से जाए। आप देख पा रहे होंगे ट्रेन के बगल में भी लोग मौजूद है, वो लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं। अनाउंसमेंट के साथ साथ वो लोगों को चाक चौबंद सुविधा और व्यवस्था के बारे में समझा रहे हैं। बात अयोध्या की करें तो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने जरूरी बातों को ध्यान में रखा। स्टेशन पर आ रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। चूंकि आज दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हुई, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर हमने जानकारी ली है। जिस जगह मौजूद है, यहाँ पर मेला स्पेशल ट्रेन है ये, और लगातार हर 15 मिनट पर ट्रेनें पहुँच रही है। इसको लेकर RPF और PSC के साथ साथ तमाम सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लगातार श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको सुरक्षित तो स्टेशन पर उतरने और सुरक्षित यहां से जाने के जो व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बात गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की करें तो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की स्टेशनों पर भारी भीड़ पहुंच रही है। कल देर रात्रि नई दिल्ली में भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस समय फिलहाल हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और जो इस समय की स्थिति है आप देख सकते हैं। फिलहाल भीड़ नहीं है। जो ट्रेनों का जो संचालन ज्यादातर प्रयागराज जाने के लिए होता है वह 6 बजे से प्रारंभ होता है और देर रात्रि तक स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों पर जो स्थिति है वह नियंत्रण में है। लखनऊ में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है और सबसे जो खास बात है वो रेलवे स्टेशनों पर किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों की अगर बात की जाए तो उसमें लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर इस समय हम हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा एक कंट्रोल रूम बना है और हर प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन के आसपास किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है और कहां पर भीड़ बढ़ रही है, यहां स्टाफ CCTV में देख रहा है और उसके बाद निर्देश देते हैं जहां पर उसके बाद भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित करना है। ये एक बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उनका आप ये देख सकते हैं CCTV में पूरी तस्वीरें हैं। एक कंट्रोल रूम में पूरी जानकारी, पल पल की खबर एक क्लिक पर मिल रही है और यहीं से निर्देश जारी होते हैं। और खासकर रेलवे स्टेशनों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उसके लिए रेलवे विभाग पूरी तैयारियां कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस GRP के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद प्रतापगढ़ स्टेशन पर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन हो रहा है। स्टेशन पर अव्यवस्था नहीं है, लेकिन भीड़ का दबाव जरूर है। संगम की रेती पर चल रहे महाकुंभ को लेकर स्नार्थियों का उत्साह लगातार बना हुआ है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन पे भी अलर्ट है और इस समय मां बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन पर एक मेला स्पेशल ट्रेन आई है और मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से चलकर ये अयोध्या के लिए जा रही है। अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से भरी हुई है और ये अयोध्या की तरफ जो है कूच कर रही है। चूंकि जो भी स्नार्थी हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या निकलते हैं। और दूसरी तस्वीरें में आपको दिखाना चाहेंगे। प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और स्नार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी प्रयागराज जाने के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बात चंदौली की करें तो यहाँ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन की ओर से प्रयागराज आ रहे और जा रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। दिल्ली हादसे के बाद महाकुंभ की भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह गाइडेड तरीके से लोगों को स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। सुबह से ही आपको बता दें कि पूरे स्टेशन परिसर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं जो प्रयागराज जा रहे हैं या प्रयागराज से लौटकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में दोगुनी भीड़ स्टेशन पर है और भीड़ के मद्देनजर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, RPF, GRP के साथ साथ लोकल पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
मिर्जापुर में भी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और रेलवे प्रशासन प्लेटफॉर्म पर जाकर श्रद्धालुओं की मदद कर रहा है। उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। रेलवे स्टेशन पे हुए हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस सतर्क हो गई है और ये देखिए पटरियों पे जो किनारे लोग खड़े हुए हैं वो आरपीएफ और जीआरपी इनको हटा रही है, किनारे किया जा रहा है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में रेलवे प्रशासन, फोर्स, आला अधिकारी मौके पर हैं और जो यात्री हैं जो कुंभ जाने वाले हैं उनको किनारे किया जा रहा है और उनको व्यवस्थित जगह किया जा रहा है। साथ ही जो ट्रेन पे अगर आपको चढ़ना है तो आरपीएफ या जीआरपीएफ के अधिकारी खुद आपको ट्रेन पे बैठा रहे हैं। बता दें कि 29 जनवरी को ही प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। रिपोर्ट न्यूज़ 18। नई दिल्ली में भीड़ नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से कल देर शाम को रेलवे स्टेशन पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके बाद में भगदड़ मची और 18 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में बिहार के भी 9 लोगों की जान चली गई है, लेकिन इस हादसे के बाद भी पटना में रेलवे प्रबंधन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पटना जंक्शन पर यात्रियों को जैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो। भीड़ नियंत्रण के लिए एक सिपाही तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि लोग जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में चढ़ रहे हैं और रेलवे स्टेशन परिसर में लेकर प्लेटफॉर्म और साथ ही ओवरब्रिज तक हर जगह पर भीड़ देखी जा रही है और पैर रखने तक की जगह नहीं है। और पटना जंक्शन की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको कोई भी सुरक्षा कर्मी, कोई भी सिपाही नजर नहीं आएगा। हर तरफ भीड़ ही भीड़ है और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतनी ज्यादा यहां पर भीड़ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कल ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो पटना जंक्शन में प्रशासन है वो सबक लेने को तैयार नहीं है।